जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में बदलते हुए सियासी हालात, गर्मा गर्मी, सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत आमने सामने, इमरान खान साहब ने का अपना एक अंदाज़े बयान। हालात जो है वो बड़ी संगीनी की तरफ जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अब हर कोई बंदा जो है वो अपने मसल्स दिखाने को है, लेकिन मसल्स दिखाने में पहल की है वो हुकूमत ने की है, और हुकूमत ने अपने मसल्स इस तरह से दिखाए हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। देखिए, जिस वक्त आप किसी को चैलेंज करते हैं कि आप शो ऑफ करें, तो वो जब शो ऑफ करता है तो उससे यकीनन आपकी ताकत में कमी वाक़या होती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दबे अल्फाज में हुकूमत की जो क्रेडिबिलिटी है उसको चैलेंज किया था कि अगर हुकूमत जो है वो इलेक्शन के लिए पैसे नहीं दे पा रही तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत एतमाद खो चुकी है। देखिए, सियासतदान जो है वो सियासत करता है और उससे बेहतर कोई सियासत नहीं कर सकता। इसलिए कहा जाता है कि जिसका काम उसी को साजे। जो जज है उनका काम जो है वो फैसले करना है, जो फौज है उनका काम जो है वो सरहदों की हिफाजत करना है, लिहाजा वो पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। लेकिन अगर जज और जर्नैल जो हैं ये पॉलिटिक्स में घुसने की कोशिश करेंगे तो सियासतदान जो हैं ये इनके साथ उसी तरह से खेलते हैं जिस तरह कभी कभी बिल्ली जो है वो चूहे को मारने से पहले उसके साथ खेलती है। और यही सूरत हाल इस वक्त इस ममलकत खुदादाद में चल रही है कि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दबे अल्फाज में ये कहा कि जी हुकूमत जो है वो चूंकि 21 अरब रुपए लेने में नाकाम रही है पार्लियामेंट से, तो इसलिए हुकूमत जो है वो कहीं एतमाद तो नहीं खो चुकी। लिहाजा इस दबे अल्फाज के जवाब में जो पूरे मसल्स हुकूमत ने दिखाए, शहबाज शरीफ साहब ने वो कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल करके अपने मसल्स दिखा दिए हैं। अब जब गवर्नमेंट जो है ये काम कर चुकी है तो अब गवर्नमेंट जो है वो पहले से ज्यादा मजबूत होकर सामने आएगी। हुकूमत का जो मौकफ है वो पहले से ज्यादा सख्त होगा, वो इसलिए कि उनके एतमाद में मजीद इजाफा हो चुका है। जबकि इसके बरअक्स अगर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में देखें तो जहां पर जजेस के दरमियान जो है वो एक डिवीजन नजर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में हो क्या रहा है। वही 2 4 5 जजेस जो हैं वो बैठते हैं और फैसले करते चले जा रहे हैं, जबकि दूसरे जजेस जो हैं वो इनके फैसलों से इख्लाफ कर रहे हैं। लिहाजा हुकूमत के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद सुप्रीम कोर्ट पर जो दबाव है वो पहले से ज्यादा बढ़ चुका है। और आने वाले दिनों में आप ये देखिएगा कि जो फैसले होंगे, चाहे वो हुकूमत के खिलाफ ही हो, लेकिन जो अल्फाज और जो ऑब्जर्वेशंस और जिस ताकत के साथ कोर्ट के अंदर ऑब्जर्वेशंस दी जा रही थी उनमें यकीनन आपको कमी वाक़या होती हुई नजर आएगी। और हुकूमत जो है वो अब ये बिल्ली चूहे का खेल जारी रखेगी। अब जो मामलात हैं वो असाब की तरफ चले गए हैं और असाब चेक किए जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है क्या उसके असाब मजबूत हैं या कि हुकूमत पाकिस्तान के मजबूत हैं। लेकिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के बाद जो हमें नजर आता है वो ये है कि हुकूमत के असाब यकीनन अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुके हैं और अब किसी ना किसी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उनको ही शायद किसी ना किसी हवाले से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब ये दरमियान में जो रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि आप लोग आपस में कोई फैसला कर लें तो फिर हमारे पास आ जाए तो हम कोई गुंजाइश निकाल लेंगे। ये बेसिकली गुंजाइश जो है ये गवर्नमेंट के लिए नहीं निकलेगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने गुंजाइश अपने लिए निकालनी है। उसकी वजह यह है कि फैसला देकर सुप्रीम कोर्ट जो है वो बजाते खुद अब एक बंद गली में जा चुकी है। अब डू और डाई वाली पोजीशन है। अगर उनको सेफ एग्जिट नहीं मिलता तो यकीनन ये जो बहरान है ये किसी ना किसी की गर्दन लेकर जाएगा। पहले ये कहा जा रहा था कि ये गर्दन जो है ये वो शहबाज शरीफ की होगी, लेकिन शहबाज शरीफ को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिलने के बाद तकरीबन ये बात जो है इसमें से तो असल जायल होता हुआ नजर आ रहा है कि इस बहरान में से जो गर्दन जाएगी वो शहबाज शरीफ की जाएगी। शायद अब ऐसा होना मुमकिन नहीं है। अब यकीनन बारी जो है वो दूसरी तरफ की है। अगर वहां से मसल्स नहीं दिखाए जाते, वहां अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई फुल कोर्ट या इस किस्म का कोई स्टेप नहीं उठाया जाता तो यकीनन अब बारी जो है वो शायद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही होगी और आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट जो है वो मजीद बिछी हुई और एक कमजोर नजर आएगी,
जो कि यकीनन इस ममलकत खुदादाद के लिए बेहतर ना होगा, क्योंकि मजबूत अदलिया और कानून और आइन के मुताबिक फैसले यही मुल्कों की तरक्की का बायस बना करते हैं। अल्लाह हाफिज।